बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं, संवेदनशील ग्रह हैं तथा इस जगत के समस्त कार्यक्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। इस जगत में जितना भी व्यापार है, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, इनका समस्त कार्यकत्व बुध के पास है। इसी प्रकार से गणित और गणनाओं के कारक भी बुध हैं। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले सौम्य ग्रह, शुभता प्रदान करने वाले, इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों को चलाने वाले युवराज बुध 24 जुलाई से वर्तमान मिथुन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अर्थात ये एक राशि आगे की ओर, कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। और जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो राहु का जो जड़ दोष है वो समाप्त होगा तथा 5 अगस्त को जब ये राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ तथा सूर्य के साथ महायोग प्राप्त होने वाला है, जिनका प्रभाव निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को कुछ अति विशेष प्रभाव निश्चित ही प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बुध के मार्गी काल तथा उनके परिवर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाले महायोगों का किस प्रकार का परिणाम तुला राशि के जातकों पर पड़ने वाला है, तुला राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, कितने लाभ प्राप्त होने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। शुक्र और बुध का अतिमित्र का भाव है। और यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो तुला राशि के लिए बुध आपके भाग्येश हैं तथा आपके द्वादशेश हैं। भाग्येश भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये राहु के साथ जड़ दोष में है, जिसके कारण आपका भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव भी पीड़ित है और भाग्येश भी पीड़ित हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लाभ भाव भी पीड़ित है, जिसके कारण अभी तक जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें ना तो भाग्य का उतना साथ आपको प्राप्त हो पा रहा था, ना आपका किया हुआ प्रयत्न आपको उतना अच्छा लाभ दे पा रहा था। आपके अनेकों प्रयासों के पश्चात भी काम जल्दी नहीं बन पा रहे थे, अथवा आपके किए हुए प्रयासों का उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था जितना आपको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन इनका मार्गी काल आपके लिए अत्यंत विशेष प्रभाव देगा, क्योंकि जब ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो राहु का जड़ दोष समाप्त होने लगेगा, तो यहाँ पर आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त होने लगेगा। भाग्य भाव पर यद्यपि यहाँ पर राहु का प्रभाव होगा, लेकिन भाग्येश मुक्त होकर अति प्रभावी कुशाग्र योग में होंगे तथा बुधादित्य योग में होंगे, जिसके कारण आपका कर्म क्षेत्र अत्यंत प्रबल होगा। कर्म क्षेत्र की विशिष्टता आपको प्राप्त होगी और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। विशेष रूप से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकार में हैं, सरकारी तंत्र में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं या राजनीति में, तो उच्चाधिकारियों का, शासन प्रशासन का, प्रशासनिक सेवाओं का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। जनता का सहयोग आपको प्राप्त होने लगता है और यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने लगते हैं। अब आपका किया हुआ जो प्रयास है आपको उचित लाभ दिलाने वाला होगा। आपके किए हुए प्रयत्नों का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा। यद्यपि यहाँ पर भी जो लाभेश हैं वो सूर्यदेव हैं, वो भी अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर दिग्बली हैं, लेकिन भाग्य पर और कर्म क्षेत्र पर राहु का प्रभाव कहीं न कहीं 100% लाभ नहीं लेने देता। लेकिन पहले से अधिक आपकी स्थितियाँ प्रबल हो जाएंगी, आपका बुद्धि बल प्रखर होगा और आपकी गणनाएं बहुत श्रेष्ठ रहने वाली, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण जो भी आप काम करेंगे विचार करके करेंगे और इस समय आपकी विचारशीलता बहुत अच्छी होगी तथा आप विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे, क्योंकि आपका नेतृत्व का गुण अत्यंत प्रबल रहेगा।
आपकी क्षमता में, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। और जब आप संपूर्ण रूप से प्रभावी हो जाते हैं, क्षमतावान होते हैं, आपका बुद्धि बल अच्छा होता है, तो आप अपने क्षेत्र में अति विशेष हो जाते हैं। तो कुछ बंधन के बाद भी, कुछ अवरोधों के बाद भी आप सफलता की प्राप्ति अवश्य करेंगे। हो सकता है सफलता के लिए अधिक प्रयास या एक से अधिक प्रयास आपको करने पड़े, लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य। और इस समय में पिता और माता का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। पिता से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, पिता का कार्य क्षेत्र अच्छा रहता है तथा माता के सुखों में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। इस समय में आपके सुख संसाधन बढ़ेंगे, इस समय आपका धन बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत प्रभावी स्थिति बनेगी जब आप अपने धन का उपयोग अपने सुख संसाधन को बढ़ाने में कर सकते हैं। आपके लिए भूमि भवन प्राप्ति का योग बन रहा है, भूमि भवन वाहन से सुख का योग बन रहा है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उनके लिए ये व्यापारिक भाव अत्यंत प्रबल होगा, बड़े लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जो जातक घर बनाना चाह रहे हैं, भूमि लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, उनका ये काम अवश्य सफल होगा। इसी प्रकार से समय में लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपके कार्यक्षेत्र में सफलता का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। लोगों के बीच में आप एक सकारात्मक प्रभाव देने वाले। इसी प्रकार से जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अभी ये बाधक स्थिति के कारण आपका काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही बुध का ये परिवर्तन होगा आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं तो वहाँ पे आपका प्रयत्न सफल हो सकता है। इस समय में अच्छे अवसरों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसी प्रकार से यदि आप विदेश से संबंधित किसी जॉब को करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी व्यापार में या किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। जो कला क्षेत्र के जातक हैं उनके लिए अच्छा समय है जब अचानक ही आपको बड़े अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। विदेशों में भी परफॉर्म करने का अवसर मिल सकता है। इसी प्रकार से समय आपको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, आपको आध्यात्मिक रहना चाहिए। यहाँ पर अपने पिता की बातों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुओं का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आपका बुद्धि बल भी श्रेष्ठ रहेगा, आप बहुत विचारशील भी रहेंगे, आपके अंदर विशेष रूप से धैर्य का साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पूर्ण विचारशील होकर काम कर पाएंगे। अच्छा समय है, आप में सकारात्मकता भी आएगी, आपको चीज़ों के साथ डील करना भी आ जाएगा, नकारात्मकता को समाप्त करना भी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे उसके साथ हमें जीवन जीना है, कैसे उसको नकारात्मकता को समाप्त करना है। तो ऐसे में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, ओम गंगणपतये नमः का जप करना चाहिए। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभकारी होता है तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके पंचामृत से अभिषेक इस समय का श्रेष्ठ लाभ आपको देगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।